नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि पिछले लेक्चर में हमने आपके साथ चैप्टर नंबर 14 जो था सांख्यिकी उसको फिनिश किया था। उम्मीद करते हैं आपने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि हमने आपको सिखाया भी बहुत अच्छे से था और ये भी बताया था कि बहुत आसान क्वेश्चन वहां से हमारे पेपर में पूछा जाता है। आज इसी सीरीज में हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। आप बोलेंगे सर नाम तो थोड़ा ना सुना सुना सा लगता है। नाम बिल्कुल सुना हुआ लग रहा है, क्योंकि ये सेम टू सेम चैप्टर हमारे पास क्लास 9th में है, चैप्टर नंबर 3 में। अच्छा पढ़ा था क्या? अभी देखते हैं, सारा का सारा रिवाइज करेंगे। इस चैप्टर का जो नाम है वो निर्देशांक ज्यामिति है, और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोगों को इसको 9th क्लास के कुछ कंसेप्ट जो हम लोग अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं उसको हम लोग रिवाइज करेंगे, क्योंकि वहां जब हम 10th क्लास में इसको पढ़ेंगे तो बीच बीच में बहुत सारी जगह पे वो सारे कंसेप्ट यूज होंगे, और मैं चाहता हूं कि वो सारे आपको पता हो, ताकि जब आप 10th क्लास का मैथ्स में ये चैप्टर पढ़ें तो आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगे। ठीक है जी, तो चलिए हम चैप्टर को जो है वो शुरू करते हैं। इस चैप्टर का मैं आपको बता देता हूं कि पेपर में कितने नंबर का आता है। पिछले साल तक जो हमारे हरियाणा बोर्ड के पेपर थे, हरियाणा बोर्ड के पेपर में यहां से एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन, एक एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन हमारे पास 4 नंबर का आता था। तो टोटल मिला के 6 मार्क्स का पेपर जो है वो इस चैप्टर में से आता है। लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ना, आप इसको सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, क्योंकि आगे आपको ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। 9th क्लास में जब हमने निर्देशांक ज्यामिति आपको पढ़ाया था तो हमने आपको एक इस तरह का सिंबल बना के दिखाया होगा, है ना, और आपको एक बहुत बढ़िया पहचान भी बताया था मैंने इसका। मैंने आपसे बोला था ये वाला जो सिंबल है, ये वाला सिंबल आपने एक डॉक्टर की दुकान के ऊपर बना हुआ देखा होगा ना, प्लस का सिंबल होता है। ये जो नीचे लिटी हुई रेखा है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्स डैश, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्षैतिज रेखा है ना। और हमने आपको बताया था इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है जी, जो ये वाली रेखा है, इस ऊर्ध्वाधर रेखा को, है ना, ये वाली रेखा कैसी है, ये वाली रेखा हमारे पास ऊर्ध्वाधर रेखा है, और इस ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग क्या करते हैं, हम इसको वाई अक्ष कहते हैं। ये जो हमारे पास जीरो वाला बिंदु है, जहां पे दोनों एक दूसरे को काटते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। अरे भाई ठीक है, मूल बिंदु बोलते हैं। और इस सारे को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, इस सारे को मिला के हम लोग कार्तीय तल बोलते हैं। तो ये जो हमने बनाया ये कार्तीय तल है। तो पिछले साल हमने आपको सिखाया था, इसके अंदर 4 भागों में टूटा हुआ है। ये वाला जो चीज होती है, आपको याद होगा हमने आपको सिखाया था, ये हमारे पास पहला चतुर्थांश है। ठीक है, ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दूसरा चतुर्थांश है। अरे भाई ठीक है, ये हमारे पास तीसरा चतुर्थांश है। ठीक है, और जो इससे अगले वाला है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास चौथा चतुर्थांश है। अरे ठीक है, जो ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है और ये मूल बिंदु है, ये पूरे के पूरे कार्तीय तल को 4 भागों में बांटता है, जिसको हम लोग पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश बोलते हैं। फिर हमने आपको सिखाया था कि हम लोग क्या करते हैं, इसके इधर सारे प्लस वाले होते हैं, जैसे हमने इसको लिखा 1 2 3 4 5 6, सारे प्लस वाले। इसको इधर लेके आते हैं -1 -2, है ना, और इसको इधर लिखेंगे तो क्या बनेगा, -3 -4 -5। ठीक है जी, ऊपर सारे प्लस वाले होते हैं 1 2 3 4 और 5। जो नीचे हमारे पास होते हैं वो माइनस वाले, -1 -2 -3 -4, है ना, और इसको थोड़ा सा और नीचे बना देते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, -5। यहां सारे प्लस वाले, यहां सारे माइनस वाले, ऊपर सारे प्लस वाले और नीचे सारे माइनस वाले। ठीक है, फिर हमने क्या कहा था, हम लोग कार्तीय तल में किसी भी बिंदु की स्थिति, किसी भी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करते हैं। अरे भी ठीक है, किसी भी बिंदु की स्थिति का क्या करते हैं, स्थिति का निर्धारण करते हैं। अगर हम लोगों को कार्तीय तल में किसी भी बिंदु की स्थिति को दिखाना है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसा हमने आपको पढ़ाया था, मान लो एक बिंदु हमारे पास है 3,4,
और मैंने आपसे कहा कि इस कार्तीय तल में दिखाओ ये कहां पे है, तो हमने आपको सिखाया था ये जो सबसे पहले वाला निर्देशांक होता है इसको हम लोग बोलते हैं x, और इसका नाम होता है क्या होता है, भुज। ठीक है जी। ये जो दूसरे वाला निर्देशांक होता है इसको बोलते हैं y, और y हमारे पास क्या होता है, कोटि। ठीक है, भुज और कोटि। सबसे पहले हमने आपको बताया था, सबसे पहले किसको देखते हैं, x वाले को देखते हैं। x में हमारे पास क्या है, 3 है, तो हम लोग x अक्ष पे जाएंगे और सबसे पहले ये ढूंढेंगे 3 कहां पे है। 0 से शुरू किया, 1 2 3, अब बोलते हैं सर यहां पे। उसके बाद y पे जाओ, कितना है, 4। अब आप देखो 4 के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। y अक्ष कौन सा है, ये वाली रेखा है, तो पॉजिटिव वाले ऊपर है, नेगेटिव वाले नीचे है, तो ऊपर जाना पड़ेगा। 1 2 3 और ये हमारे पास क्या आएगा, 4। तो आप कहते हैं कि सर जो ये वाला बिंदु है ये 3,4 है और ये पहले चतुर्थांश में है। ठीक है, पढ़ा था ना 9th क्लास में। उसके बाद मान लो हमने आपसे बोला कि आप ना इस बिंदु को दिखाओ, ये बिंदु कहां पे है, -3,2। तो आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो सर ये x है और ये क्या है, y। तो सबसे पहले किसको देखेंगे, x को। x कहां दिख रहा है, x अक्ष ये है, इसमें सबसे पहले किसको देखेंगे, -3 को। तो -1 -2 और -3 ये आ गया। उसके बाद किसको देखना है, y को। y क्या है, 2, किसका है, प्लस का, तो कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, तो आप बोलेंगे सर ये वाला जो बिंदु है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास -3,2 है, जो किसको दिखाता है, Q को दिखाता है। अगर मैं इसको नाम दे दूं किसका, Q का नाम दे देते हैं। ठीक है जी। फिर हमने आपको सिखाया था, मान लो R बिंदु है, R बिंदु में मैंने लिखा -3,-4, मुझे बताओ कहां पे। तो आप क्या कहते हो कि सर ये x है और ये हमारे पास क्या है, y है। अब आप मुझे ये देख के बताओ -3x में कहां दिख रहा है, तो -3 ये दिख रहा है। फिर -4 के लिए ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, ऊपर तो सारे प्लस वाले हैं और हमें क्या चाहिए, माइनस वाला, तो नीचे आएगा -1 -2 -3 और क्या आएगा, -4। तो हम लोगों ने यहां से इसके ऊपर क्या गिरा दिया, लंब गिरा दिया, a ऐसे करके। तो आप इसको लिख सकते हो, ये बिंदु हमारे पास है -3,-4। ठीक है। फिर हमने आपसे बोला आप ये बताओ s मैंने लिखा 3,-2, ये मुझे बताओ कहां पे। ठीक है जी। आप बोलते हो सर ये x है और ये y है, तो x का वैल्यू कितना है, 3, और y का वैल्यू -2। तो 3 ढूंढो, 3 कहां पे है। अगर हम 3 की बात करेंगे तो आप बोलते 3 ये है, और -2 की बात करें तो नीचे आएगा, तो -1 और ये बिंदु क्या आएगा, -2, है ना। तो आप लोग यहां से देख सकते हैं ये वाला बिंदु हमारे पास 3, क्या आएगा, -2 आएगा। सही है। तो आपको देख सकते हो ना, इसमें दोनों के दोनों प्लस के हैं। तो हमने सिखाया था पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस के होते हैं। जब हम इधर आएंगे तो x माइनस का है, y प्लस का है, तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। जब हम तीसरे चतुर्थांश में आएंगे तो माइनस और माइनस होगा। जब चौथे चतुर्थांश में आएंगे तो x कैसा है, प्लस का, और y कैसा है, माइनस का। तो ये हमारे पास क्या आएगा, प्लस और माइनस आएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको याद होगा, ये सारी चीजें हमने आपको 9th क्लास में पढ़ा रखी है कि किसी भी बिंदु की स्थिति का हम लोग चतुर्थांश में किस प्रकार से निर्धारण करते हैं। जो हमारे पास सबसे पहला निर्देशांक होता है उसको x बोलते हैं, जिसका नाम भुज होता है, और जो दूसरे वाला निर्देशांक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक है जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं आपको सिखाऊंगा। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ इसके निर्देशांक क्या है, तो आप फटाफट से बोलते हो, ये तो हमें पता ही है कि जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0,0। सही है। उसके बाद देखो, अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ इसके निर्देशांक क्या है, तो सबसे पहले आप किसको देखोगे, x को देखोगे। ये 0 है, ये 1 है, तो x कितना है, 1। क्या मैं ऊपर नीचे उड़ा, मैं तो नहीं उड़ा, मैं तो वहीं पे बैठ गया। इसका मतलब y का मान कितना है, 0। तो आप इसको बोलोगे सर ये 1,0 है। फिर मैंने आपसे पूछा अच्छा ये बताओ ये क्या है, अब बोलते हैं सर x को देखो ना पहले, x कितना है, 2 है, y कितना है, 0, उड़ थोड़ी रहा है, वहीं का वहीं बैठा है। तो इसका मतलब ये क्या आएगा, 2,0। इसके क्या आएंगे, 3,0। इसके क्या आएंगे, 4,0। इसके क्या आएंगे, 5,0, और इसका क्या आएगा, 6,0। बनेगा ना ऐसे। इधर आओ, अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ ये क्या है, तो आप कहते हो सर -1,0। अगर मैं पूछूं ये क्या है, तो आप बोलते हो -2,0। अगर मैं पूछूं ये क्या है, तो आप बोलते हो -4,0। इसका मतलब मेरे को एक चीज समझ में आ गई, अगर कोई भी बिंदु x अक्ष के ऊपर स्थित है तो उसमें y हमेशा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अरे ठीक है।
तो आप क्या लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सवालों में मैं इस्तेमाल करूंगा। यदि कोई बिंदु x अक्ष पर है, अरे भी ठीक है, अगर कोई भी एक बिंदु x अक्ष पे है तो वहां पे जो y हमारे पास होता है वो किसके बराबर होता है, 0। वहां पे y वाला निर्देशांक नहीं होता, वो 0 होता है। तो बिंदु नजर कैसा आता है, अरे बिंदु को लिखते कैसे हैं, x और y का मान क्या होगा, 0। ठीक है, तो आप इसको देख देना, अगर मुझे x अक्ष पर कोई भी बिंदु निकालना है, अगर मेरे को x अक्ष पे कोई भी बिंदु देखना है तो वहां पे y का निर्देशांक 0 होगा, इसलिए मैं उसको लिखूंगा x, 0। ठीक है जी। अब चलते हैं इसके ऊपर, ये बताओ इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं। आप कहोगे सर x को देखो, यहां से देखना शुरू करेंगे, ना तो मैं इधर गया ना तो मैं इधर गया, मैं कहां खड़ा हूं, 0 पे। तो x का मान कितना है, 0, और y का मान कितना है, y का मान 1 है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसके क्या है, तो आप क्या बोलते हो, x कितना है, 0, और y कितना है, 2। अगर मैं आपसे पूछूं इसके कितने हैं, तो आप बोलते हो 0,3। अगर मैं पूछूं 0,4, अगर मैं पूछूं 0,5, सही है। इस पे आओ, इसके कितने होंगे, 0,-1, 0,-2, 0,-3, 0,-4 और 0,-5। तो एक चीज नजर आ रही है, y अक्ष के ऊपर x हमेशा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, y अक्ष पर जो x होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, y अक्ष पे जो x होता है वो 0 होता है। तो कोई भी जो बिंदु है वो कैसा दिखेगा, वो हमें दिखेगा 0, y जैसा। अरे भाई ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास y अक्ष पर कोई भी बिंदु है। अरे भाई ठीक है, ये जो चीज हमारे पास है ये y अक्ष पर कोई भी क्या है, बिंदु है। ठीक है जी, समझ में आ गया मैंने क्या बोला। अगर मैं x अक्ष पे कोई भी बिंदु लूंगा तो y 0 होगा, और y अक्ष पे कोई भी बिंदु लूंगा तो x 0 होगा। ठीक है, पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस के, अगले वाले चतुर्थांश में माइनस प्लस होगा, इससे अगले वाले में माइनस और माइनस होगा, और लास्ट वाले में प्लस और माइनस होगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं क्या कहता है आपसे। चलिए जी, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को बेसिकली क्या पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को बेसिकली दूरी सूत्र पढ़ना है। ठीक है, अब ये दूरी सूत्र क्या है, नाम इंडिकेट करता है कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकालनी है। अब सबसे बड़ी बात हमें समझ में ये नहीं आती कि सर दूरी सूत्र क्यों जरूरत है, हम तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। मैंने आपसे ये बोला, कहता भी एक तो मेरा घर है, एक मेरा दोस्त है वो शहर में रहता है। मैंने क्या किया, मैंने बोला अपने घर से लेके उसके घर की दूरी निकालनी है। ठीक है जी, कहता सर मैं तो इंची टेप से निकाल लूंगा। मैंने कहा भाई निकाल ले इंची टेप से। लाया भी 10-15 इंची टेप इकट्ठी करके अपने घर से लेके उसके घर तक की दूरी माप ली, 10-15 100 लगी, 100 इंची टेप में माप गया दूरी। कहता है जी 1.5 किलोमीटर पे मेरा दोस्त रहता है और मैं यहां पे रहता हूं। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने उससे एक सवाल करा, मैंने कहा मान ले मेरा एक दोस्त है जो कैथल में रहता है, धरती में नीचे, धरती पे, सारी धरती पे रहते हैं, वो भी रहता है, और एक मेरा दोस्त ऐसा है जो हिमालय पर्वत पे रहता है। मैंने कहा माप इसके घर की दूरी, है ना, एक तो कैथल में रहता है और दूसरा हिमालय पर्वत के ऊपर चढ़ा बैठा है, वहां पे घर बनाए बैठा है, कहता मजे आ रहे मैं तो यहीं पे रहूंगा, रह ले भाई। मैंने कहा माप इसके बीच की दूरी, कहता इंची। मैं कहा लगा इंची टेप। भाई कितनी इंची टेप लेके आओगे, कितना दूरी माप लोगे, और भी जितने मर्जी लगा लो, बहुत मुश्किल हो जाती है दूरी मापना। तो ऐसे में हमारे पास एक दूरी सूत्र है जो इस तरह की समस्याओं का समाधान करता है। चाहे आप 5000 किलोमीटर धरती के नीचे गड्ढा बना के वहां रहने लग जाओ, और चाहे 10,000 किलोमीटर ऊपर जाके वहां जाके घर बना के बैठ जाओ, कहीं पे भी दो बिंदु होंगे किसी भी कार्तीय तल में, तो हम लोग उस बिंदु की बीच की दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ये दूरी सूत्र क्या होता है और कैसे ये काम करता है और हम कैसे इसको निकाल सकते हैं। इसको सीखने से पहले हम आपको एक चीज समझा रहा हूं, उसको समझ लेना, तो ये फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको सिखाया था कि ये हमारे पास कोई भी एक कार्तीय तल है जिसके बीच में ये x है, ये x डैश है, ये हमारे पास y है, ये y डैश है, और ये मूल बिंदु है। ठीक है, फिर हमने आपसे कहा कि ये वाला एक बिंदु है और इस बिंदु के जो निर्देशांक है वो 3,4 है। मैंने आपसे बोला एक बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक 3,4 है। ठीक है जी, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस बिंदु से इस x अक्ष के ऊपर एक लंब डाला और मैंने आपसे यह पूछा
ये बताओ OM का मान कितना आएगा। अरे भाई ठीक है, मैंने ये पूछा ये वाला बिंदु x अक्ष पर मूल बिंदु से कितना दूर है। तो आप देख सकते हो अगर हम x वाली दूरी मापेंगे तो सीधी सी बात है ये जो 3 है ये दूरी है। तो कहने का मतलब ये वाला जो बिंदु है वो x अक्ष पर मूल बिंदु से 3 यूनिट की दूरी के ऊपर है। ठीक है, अगर मान लो मैं आपसे ये पूछूं, अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि मैंने इसके ऊपर लंब गिराया, ये हमारे पास n है, और फिर मैंने आपसे पूछा ये बताओ OM कितना आएगा। तो आप देख सकते हो YX की दूरी निकालनी है, तो YX की दूरी कितनी है 4 है। तो इसका मतलब ये वाला जो बिंदु है या ये वाली जो दूरी है वो कितनी है 4 है। तो बस आपको इस चीज को समझना है। अगर मान लो मैं आपसे ये कह देता हूं ये मेरे पास x है, ये मेरे पास x डैश है, ये मेरे पास y है, ये y डैश है, ये बिंदु है इस ये 7,6 पे है। आपसे कहता है अगर मैं इसके ऊपर लंब गिराऊं और आपसे इसकी दूरी पूछूं और इसके ऊपर लंब गिराऊं आपसे इसकी दूरी पूछूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो? आप बिल्कुल बता सकते हो। ये वाली दूरी क्या है? x अक्ष की दूरी। x अक्ष की दूरी कितनी है? 7 है, तो ये 7 मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं ये कितनी है तो आप बोलते हो y अक्ष पे दूरी, तो y अक्ष पे दूरी कितनी है? 6 है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको जो आर्टिकल मैं कराने वाला हूं वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। चलिए अब दूरी सूत्र क्या करता है? दूरी सूत्र किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालता है। अरे भाई ठीक है, क्या करता है? किसी भी दो बिंदुओं की, किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालता है। किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करता है। अरे भाई ठीक है, जो दूरी सूत्र हमारे पास है ना, बताना मत, अपन निकाल के दिखाएंगे। किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करता है। किसके बीच में? अरे भैया, अरे दीदी, किसके बीच में? कार्तीय तल के बीच में। कार्तीय तल में किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालता है। ठीक है, निकालते कैसे? ध्यान से सुनना, समझना। हमने आपसे बोला कि हमारे पास एक कार्तीय तल है, आपने बोला बनाओ, हमने कहा ले भी, हमने तो बना दिया। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास x डैश है, ये हमारे पास y है, ये हमारे पास y डैश है, और ये हमारे पास मूल बिंदु है। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है? हम लोगों को इसके बीच में कोई भी दो बिंदु लेने हैं। हमने इसके बीच में दो बिंदु ले लिए। एक बिंदु तो ये है P, और मैंने आपसे बोला इसके निर्देशांक है x1, y1, और एक बिंदु मैंने ले लिया यहां पे A, यहां पे Q, और इसके निर्देशांक है x2, y2। अरे भाई ठीक है, एक बिंदु है P वो है x1, y1, और एक बिंदु है Q वो है x2, y2। फिर मैंने आपसे कहा आपको क्या करना है? इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। कहने का मतलब मेरे को क्या करना है? मेरे को इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। कैसे निकालूंगा? ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं, मैंने इसके ऊपर एक लंब गिरा दिया ऐसे करके, और इसका नाम रख दिया M, और अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ ये वाली दूरी कितनी है ना, पीलो पीलो, तो आप बोलोगे ये जो पीलो वाली दूरी है ना, जो पीली पीली सी दूरी है, ये कितनी है? x1 है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताओ ये वाली दूरी कितनी है, तो अभी मैं आपको समझा के हटा था कि जो ये वाली दूरी हमारे पास है, ये वाली दूरी हमारे पास कितनी है? y1 है। बताया था ना आपको भाई, ये वाली दूरी कितनी है? x1, और ये वाली दूरी कितनी है? y1। बिल्कुल आसान सी चीज है। फिर मैंने आपसे ऐसा कहा कि आप ऐसा करो, इससे एक लंब गिराओ, नीले नीले वाला, जैसे नीला डाल रखा है मैंने इसके ऊपर, ये लंब गिरा दिया मैंने, ये हमारे पास आ गया n। अरे भाई ठीक है, फिर मैंने आपसे ये पूछा, आप मेरे को ये बताओ कि ये वाली जो दूरी है a, यहां से लेके यहां तक की, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी आएगी? तो आप देख के बता सकते हो। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? x2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया। ठीक है, फिर मैंने आपसे पूछा आप मेरे को ये बताओ y अक्ष पे दूरी कितनी होगी? तो आपने तो मुझे समझाया था कि जो y अक्ष पे दूरी होती है वो हमारे पास किसके बराबर होती है? y2 के बराबर होती है। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसको देखिए फटाफट से और मुझे बताइए ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं आई। सबसे पहली चीज है x1, y1, और उसके बाद हमारे पास अगली चीज क्या है? x2, y2। कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब जो चीज का जवाब मैं मांगूंगा उसका मुझे जवाब सोच समझ के ध्यान से देना। ठीक है, मैंने आपसे यह कहा कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है, मैंने यहां से इसके ऊपर एक लंब खींचा जिसका मैंने नाम दे दिया PS,
और अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को यह बताओ पीएस की दूरी क्या है, तो क्या आप मेरे को बता सकते हो? आपको कि सर बच्चों वाला काम है, ये वाली सारी की सारी दूरी x2 है, ये वाली सारी की सारी दूरी x1 है, तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कितनी होगी? x2 माइनस में x1। अरे भाई ठीक है, 5 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर को घटा दो तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास बनेगा x2 माइनस में x1। सही है जी। उसके बाद फिर मैंने आपसे यह पूछा कि आप ना क्या करो, आप मेरे को ये वाली दूरी बताओ, सिर्फ और सिर्फ ये वाली दूरी जिसको मैंने अभी अभी संतरी किया, ये वाली दूरी बतानी है। तो हम बता सकते हैं यहां से यहां तक की पूरी दूरी कितनी है? y2। अगर ये y1 है तो ये भी कितना होगा? y1 होगा। अरे भी ठीक है, ये x2 माइनस x1 है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाली दूरी बताओ मेरे को, ये वाली, तो आप बता सकते हो ना। पूरे y2 में से किसको घटा दो? y1 को। तो आप लिखोगे कि सर जो ये वाली दूरी है वो है y2 माइनस y1। अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 होगा, क्योंकि ये लंब है तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? ये वाला कोण हमारे पास 90 डिग्री का होगा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आसान सी चीज है यार। ये हमारे पास सारा x2 था, ये x1 था, घटाया x2 माइनस x1, जो mn है वो ps के बराबर है, तो x2 माइनस x1 हो गया। फिर हमने क्या किया, ये सारा का सारा y2 है, ये y1 है, घटाया तो ऊपर वाला क्या बन गया? y2 माइनस y1 बन गया। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, आप क्या लिखोगे? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सी? PSQ, समकोण त्रिभुज PSQ में बचपन में पढ़ा था, पाइथागोरस प्रमेय होता है, हमने लगाया पाइथागोरस प्रमेय। जो पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय आपसे क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय आपसे कहता है कर्ण की शक्ति 2 बराबर है आधार की शक्ति 2 और जमा में लंब की शक्ति 2। अरे भाई ठीक है, कर्ण की शक्ति 2 बराबर है आधार की शक्ति 2 जमा लंब की शक्ति 2। इसमें कर्ण कौन है? अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो इसमें कर्ण कौन है? इसमें कर्ण वो है जो मुझे निकालना है। मेरे को क्या निकालना है? पी क्यू। तो हमने इसको लिखा, ये है पी क्यू का वर्ग। अरे भाई ठीक है, इसमें आधार कौन है? आधार की बात करें तो x2 माइनस x1 है, तो इसको लिख दो x2 माइनस x1 का वर्ग जमा में लंब क्या है? लंब है y2 माइनस y1, तो मैंने इसको लिख दिया y2 माइनस में y1 का वर्ग। अरे भाई ठीक है, अब आपको सिखाया था मैंने, जब वर्ग हटता है तो क्या लगता है? वर्गमूल लग जाता है। तो पी क्यू हमारे पास आएगा, क्या लिखेंगे? वर्गमूल में x2 माइनस x1 की शक्ति 2 जमा में y2 माइनस y1 की शक्ति 2। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग दूरी सूत्र बोलते हैं। कई बार हमारे पेपर में ये आ जाता है, तो आप इसको कैसे याद करेंगे? अगर आपको ये प्रूफ समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉर्मूला याद कर ले तब भी चल जाएगा। प्रूफ वैसे बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने करवाया था। ये y1 है, ये x1 है, ये x2 है, ये y2 है। अगर मैं इसकी बात करूं तो सारे में से इसको घटा दो, x2 माइनस x1। अगर ये x2 माइनस x1 है तो ऊपर वाला भी x2 माइनस x1 होगा। ये y1 है और पूरा y2 है, अगर मैं इसको घटाऊंगा तो ये वाला क्या बनेगा? y2 माइनस y1। अब ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में कर्ण की शक्ति 2 बराबर होता है आधार की शक्ति 2 जमा लंब की शक्ति 2। अब आप इसको याद कैसे करोगे? आप सिंपली इसको ऐसे याद करोगे, हमारे पास कोई भी दो बिंदु दे रखे हैं, ये बिंदु है x1 कोमा y1, ये बिंदु है x2 कोमा y2। अगर आपसे कहे दूरी निकालो तो आप इसकी दूरी निकाल सकते हो। फॉर्मूला ऐसे याद करेंगे जैसे मैं बता रहा हूं। क्या करोगे? y2 माइनस में y1 सारे की शक्ति 2 जमा में x2 माइनस x1 इस सारे की शक्ति 2। अरे भाई ठीक है, y2 माइनस y1 की शक्ति 2 जमा में x2 माइनस x1 की शक्ति 2। x1 y1 और x2 y2 दोनों बिंदुओं के निर्देशांक है जो हमें दिया है, जिनके बीच में हमें दूरी निकालनी है। अरे भाई ठीक है, अगर वहां पे कुछ भी नहीं लिखा हो तो आप लिख देना, अगर दूरी में कुछ भी नहीं लिखा है तो दूरी के अंदर हम लिख देते हैं मात्रक। जो हम यहाँ पे दूरी निकालेंगे वो किसमें निकालेंगे? मात्रक। जैसे मान लो 4 आ गई तो वहां पे ना तो मीटर लिखा, ना सेंटीमीटर लिखा, ना तो किलोमीटर लिखा, तो मैं क्या लिखूंगा? 4 मात्रक। आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद करना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और सारे का वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं दूरी सूत्र आपको समझ में आया होगा। कहां से आता है? प्रूफ समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो उससे भी बहुत अच्छी बात है।
सिंपल फॉर्मूला याद करो और सवालों को सॉल्व कर दो। ठीक है जी, तो चलिए एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, चलिए जिसके बाद एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी याद करो। हम लोगों को 3 युग्म दे रखे हैं। पहला है 2,3 4,1 -5,7 -1,3 और तीसरा है a, b -a, -b। मैं आपको जैसे समझा रहा हूं आपको वैसे ही करना है। आप पिछले सालों के हरियाणा बोर्ड के पेपर उठा के देख लो, आपको ये वाला क्वेश्चन 1 नंबर का पक्का लिखने को पेपर में मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना। आपसे कहते हैं हमारे पास 2 बिंदु हैं, आप आसानी के लिए आप इसको ऐसे बना लो, ये हमारे पास P है, ये हमारे पास Q है। ये कितना है 2,3 और ये कितना है 4,1। अरे भी ठीक है। जो पहला बिंदु है इसके निर्देशांक है x1, y1 और इसके निर्देशांक हमारे पास है x2, y2। तो क्या मैं दूरी सूत्र लगा सकता हूं? मैं दूरी सूत्र लगा सकता हूं। बोलो क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? मैंने आपको बताया था y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर। सूत्र बहुत आसान है, कई बार तो पेपर में 1 नंबर का सूत्र ही पूछ लेते हैं, फिर तो बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। चलो y2 का मान देखो, y2 का मान कितना है 1, तो आप y2 के जहां पे रखोगे 1 माइनस y1 का मान कितना है 3, तो 1 माइनस में 3 का वर्ग जमा में फिर हमारे पास क्या लिखा है x2, तो आपको देख रहे हो x2 कितना है 4, तो 4 माइनस x1 कितना है 2, तो 4 माइनस 2 का वर्ग। तो आप इसको लिखोगे तो ये क्या बनेगा, 1 में से 3 गया -2 का वर्ग और 4 में से 2 जाएगा 2 का वर्ग। आपको मालूम है -2 का वर्ग कितना होता है, -2 गुना -2 क्या आएगा प्लस का 4। तो हमने इसको लिखा 4 प्लस का 4। ठीक है, फिर आपको अच्छे से मालूम है अगर मैं 4 में 4 को जोड़ दूं, अगर मैं 4 में 4 को जोड़ दूं तो क्या बनेगा 8 और आप इसको लिखोगे मात्रक, तो वर्गमूल 8 मात्रक जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। हमारी किताब में इससे आगे भी करके देख रखा है, आप वैसा भी कर सकते हो। 8 के ना टुकड़े बना लो तो आपको आसानी से आते हैं। जब आप 8 के टुकड़े बनाओगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और इनको यहां पे लिख लो। तो जब आप इनको यहां पे लिखोगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 गुना 2 गुना 2 ऐसा बनेगा। वर्गमूल के बीच में अगर 2 नंबर लिखे हो तो हम एक बाहर निकाल लेते हैं, ए ऐसे चला जाएगा तो आप इसको लिख पाओगे PQ, ये 2 बाहर आ गया, बीच में वर्गमूल 2 बच गया और इसको लिखेंगे मात्रक। तो कहने का मतलब है इन दोनों बिंदुओं के बीच में 2 वर्गमूल 2 मात्रक इकाई जो है वो क्या होगी, दूरी होगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना था। ये x1, y1 है, ये x2, y2 है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और सारे का वर्गमूल। ठीक है जी, समझ में आ गया। इसके बाद आप सेकेंड क्वेश्चन कीजिए, इतना मैं इसको मिटाता हूं। बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से आपको जो है वो सेकेंड क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करके दिखाइए, बिल्कुल सेम टू सेम। इतना मैं इसको रब कर रहा हूं, फटाफट से करके दिखाओ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम। 2 बिंदु हमें दे रखे हैं, उनके बीच की हम लोगों को दूरी निकालनी है। आप वीडियो को रोक लो और अपने आप से करके देखो, उसके बाद आंसर मैच कर लेना। ठीक है जी, फिर हम ये वाले बिंदु उठाएंगे। आप बोलोगे सर एक P है एक Q है, ये हमारे पास क्या है -5,7 और ये हमारे पास क्या है -1,3। हमें क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। तो आप इसको लिखो, ये क्या है x1, y1 और ये हमारे पास क्या है x2, क्या है y2। तो निकाल सकते हैं। तो दूरी सूत्र आपसे क्या कहता है, दूरी सूत्र आपसे कहता है y2 माइनस y1 की शक्ति 2 जमा में x2 माइनस x1 की शक्ति 2। आप हर एक सवाल के बीच में फॉर्मूला लिखना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलो बोलो y2 का मान कितना है। अगर मैं y2 की बात करूंगा तो y2 कितना है 3 और y1 कितना है 7, तो 3 माइनस 7 का वर्ग। फिर हमारे पास क्या है x2, x2 कितना है -1 और x1 कितना है -5। तो जब आप इसको लिखोगे तो ये क्या बनेगा, इसको लिखेंगे 3 में से 7 चला गया -4 का वर्ग और इसको लिखेंगे -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 5 का वर्ग, ऐसा बनेगा। अब देखो क्या बना, PQ -4 का वर्ग कितना होता है प्लस का 16, -4 गुना -4, फिर -1 में +5 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 का वर्ग। तो हम इसको लिख सकते हैं 16 जमा 16, तो 16 जमा 16 क्या आएगा 32 आएगा।
32 का वर्गमूल निकालो। कैसे निकालेंगे? 32 को हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। बोलो क्या आएगा? 16, फिर क्या आएगा? 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, लिख सकते हैं ना ऐसे। तो वही इसको लिख दो। ये क्या बनेगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इसको भी बाहर निकालेंगे, इसको भी बाहर निकालेंगे, तो क्या निकलेगा? 2 गुना 2 वर्गमूल 2। तो आप इसको लिख सकते हो, क्या बनेगा? 4 वर्गमूल 2 मात्रक। अरे ठीक है, तो इसके बीच में कितनी दूरी आएगी? 4 वर्गमूल 2 मात्रक जो है वो हमारे पास इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आएगी। तो सबसे पहले वाला x1, y1 था, अगले वाला x2, y2 था। तो y2 माइनस y1 का वर्ग जमा में x2 माइनस x1 का वर्ग करेंगे और सारे का वर्गमूल कर देंगे तो हमारे पास दूरी निकल आएगी। ठीक है जी। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा थोड़ा सा अलग है। तीसरे वाले में हम लोगों को नंबर नहीं दे रखे हैं। ठीक है, हम लोगों को क्या दे रखे हैं? हम लोगों को निर्देशांक दे रखे हैं और वो भी a और b के फॉर्म में दे रखे हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम पहले वाले की तरह ही करेंगे। ठीक है, अगेन हम लोग इसको लेंगे क्या? ये p आएगा, ये q आएगा, ये a, b होगा, ये हमारे पास -a, -b होगा, ये हमारे पास क्या है? x1, y1, और ये हमारे पास क्या है? x2, y2। ऐसा है ना। अगर मैं आपसे बोलूं p q निकालो तो आप निकाल सकते हो। बोलो क्या आएगा? आप इसको लिखोगे y2 माइनस y1 का वर्ग जमा में x2 माइनस में x1 का वर्ग, ऐसा बनेगा। अब बताओ इसमें y2 कौन है? अब मेरे को बताओ इसमें जो y2 है वो कौन है और जो x1 है वो कौन है? a, b है और माइनस का a, माइनस का b है। ठीक है, इससे y2 कौन है? माइनस का b। y1 कौन है? b, तो माइनस का b सारे का होल स्क्वायर प्लस में x2 कौन है? माइनस का a, और x1 कौन है? वो a है, तो ये भी माइनस a का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, माइनस b में माइनस b को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा? माइनस के 2b का वर्ग, और ये क्या बनेगा? माइनस के 2a का वर्ग। ठीक है, -2 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा? 4। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं p q, ये हमारे पास बराबर आएगा -2 का वर्ग करेंगे 4 b की शक्ति 2 जमा में 4 a की शक्ति 2 बनेगा ना ऐसे। -2 गुना -2 क्या होता है? 4 होता है। अब यहां से 4 को निकाल लो बाहर, b की शक्ति 2 जमा a की शक्ति 2, फिर 4 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 2 गुना 2 b की शक्ति 2 जमा a की शक्ति 2, इसको बाहर निकालेंगे तो 2 और बीच में क्या बचेगा? b की शक्ति 2 जमा a की शक्ति 2 इकाई, तो ऐसा हमारा आंसर आएगा। 2 वर्गमूल b की शक्ति 2 जमा a की शक्ति 2 हमारा आंसर आएगा। इसको जोड़ना नहीं है, कई लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, b की शक्ति 2 जमा a की शक्ति 2 कभी इसके बराबर नहीं होता। अगर हमारे पास ये लिखा है तो इसका मतलब यही होता है b की शक्ति 2 जमा a की शक्ति 2। ठीक है जी, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अपने आप से ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहता है कि आए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो 3 दूरियां हैं, निकालिए। अगर 2 बराबर आ जाए तो समद्विबाहु है, और अगर 2 बराबर नहीं आएंगी तो समद्विबाहु नहीं होगा। तो आज का ये होमवर्क है। पहला क्वेश्चन अच्छे से समझिए, जितना भी बेसिक आपके साथ डिस्कस किया गया वो सारा का सारा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी जाके रेड कलर के बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।